अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान आवान है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है B3W इनिशिएटिव वर्सेस BRI इनिशिएटिव। B3W जो है वो G7 कंट्रीज़ ने रिसेंटली एक टर्म यूज़ की है और एक अपना एक प्लान दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान दिया है। और B3 का मतलब है बिल्ड बैक एंड बेटर वर्ल्ड। तो इसको जो है वो BRI के एक तरह से इसके अगेंस्ट इन्होंने एक अपना एक इनिशिएटिव दुनिया के सामने अभी ये लाए हैं। अभी एक्चुअली ये इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, अभी सिर्फ एक समझ लें कि इन्होंने प्लान अपना बताया है दुनिया को कि हम ये करने जा रहे हैं अगेंस्ट दी BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना ने इनिशिएट किया था 2013 में। तो उसको जो है ना काउंटर करने के लिए G7 कंट्रीज़ ने ये B3W जो इनिशिएटिव अपना लॉन्च किया है। तो ये जो है बेसिकली G7 कंट्रीज़ जो हैं, G7 कंट्रीज़ में आपको पता ही होगा कि 7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें अमेरिका है, UK है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है और जापान है। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन को भी इनवाइट किया जाता है, वो भी अपना उसका भी एक रोल है G7 कंट्रीज़ में। तो ये 7 कंट्रीज़ जो हैं ये बेसिकली एक जो बुक है हु रूल्स द वर्ल्ड, उसमें ये बताया गया है कि जो दुनिया को चलाने वाले जो कंट्रीज़ हैं वो ये 7 कंट्रीज़ ही हैं। ये 7 कंट्रीज़ अपने साथ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, कुछ हद तक यूनाइटेड नेशन हो गया, उनके साथ मिलके और बहुत बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उनके साथ मिलके जो है ये पूरी दुनिया को जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं या एक तरह से जो रूल करते हैं वो ये 7 कंट्रीज़ ही हैं। तो ये 7 कंट्रीज़ का इजलास हुआ अभी कुछ दिनों पहले, बेसिकली 11 जून को इंग्लैंड में। तो वहाँ पे जो है इन्होंने ये एक इस इनिशिएटिव का जो है वो इस इजलास में इस इनिशिएटिव के बारे में उन्होंने बात की। उससे पहले शायद दुनिया को नहीं पता था इसके बारे में। तो ये जो है B3W, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ये इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जी जो रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो ये चाह रही हैं कि चूँकि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसको कम करने के लिए, उसको लगाम देने के लिए कुछ हमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये उन्होंने डिसाइड किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव अपना जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, और जो कि BRT नहीं बल्कि BRI के को काउंटर करने के लिए है। ये भी BRI भी जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव है, जो कि डिफरेंट तकरीबन 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और उसमें यही है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड्स हैं, ट्रेन्स है, एयरपोर्ट्स हैं और कनेक्टिविटी है, ये तमाम चीज़ें, हेल्थ की इशू, हेल्थ और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है ना ये प्लान है। और तो उसी को काउंटर करने के लिए G7 कंट्रीज़ भी जो है वो अब ये उसी तरह का एक इनिशिएटिव जो है वो अब प्रेजेंट करने जा रही है। उसके लिए जो है वो इन्होंने जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें मिल के कोहेरेंट रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग एजर्टिवनेस ऑफ चाइना। वो ये समझते हैं कि चाइना का जो एक एजर्टिव अप्रोच है उसको काउंटर करने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। और वो ये चाह रहे हैं कि हमें मिल के जो चाइना को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कलेक्टिवली मिल के हम 7 कंट्रीज़ को और हमारे जो अलाइज़ हैं उन्हें भी मिला के तो फिर चाइना को काउंटर करना चाहिए। अच्छा, ये जो है B3W प्रोजेक्ट बेल्ट बैक बेटर वर्ल्ड, तो इसमें जो है वो ये इसमें ये बताया गया है कि जो ये बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन
पे उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बेहतर बनाने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है G7 कंट्रीज़ की तरफ से। बेसिकली अगर हम ये कहें कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से आसानी से समझ में भी आएगा हमें। तो ये जो है B3W प्रोजेक्ट, G7 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये समझा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें उनका जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बिल्ड करने के लिए जो है वो तकरीबन $400 ट्रिलियन का गैप है ये। इसका मतलब ये है कि हमें 40 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने इस इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये 40 ट्रिलियन कितने होते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जो पूरी इंडियन इकॉनमी है, जो इंडिया की पूरी इकॉनमी है वो $2 ट्रिलियन की है, और चाइनीज़ इकॉनमी जो है या चाइनीज़ इकॉनमी तकरीबन 4 ट्रिलियन की या 6 ट्रिलियन की है, और जो अमेरिकन इकॉनमी है दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी वो 18 ट्रिलियन की इकॉनमी है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी बड़ी रकम है ये 40 ट्रिलियन डॉलर। तो अच्छा जी, फिर आगे जो है वो उन्होंने बात की है कि राइवलरी बिटवीन चाइनीज़ एंड द मॉडल एंड द वेस्टर्न। ये बेसिकली अगर वो इस तरह का इनिशिएटिव लाते हैं तो बेसिकली ये एक राइवलरी होगी बिटवीन चाइनीज़ मॉडल और जो वेस्टर्न मॉडल है उसके दरमियान। और जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि हम इस इनिशिएटिव के ज़रिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बेहतर करेंगे उसके साथ साथ हम डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को भी प्रमोट करेंगे, अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट करेंगे, लिबरल वैल्यूज़ को भी प्रमोट करेंगे और ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करेंगे। बेसिकली उनके ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है इनकी कि सीनियर ऑफिशियल ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बट अंटिल नाउ वी हैव नॉट ऑफर्ड अ पॉजिटिव अल्टरनेटिव दैट रिफ्लेक्ट्स आवर वैल्यूज़, आवर स्टैंडर्ड एंड आवर वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो इनके स्टेटमेंट है बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि चाइना का जो मॉडल है ना, ये जो चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है बेसिकली उसमें ये तमाम चीज़ें लैक करती हैं उनके नज़दीक। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो ये स्पेशली G7 कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका, वो इस चीज़ को मानता है, इस चीज़ पर वो उसका बिलीफ है कि जो चाइनीज़ BRI है वो उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। तो हम एक ऐसा इनिशिएटिव लेकर आएँ, एक ऐसा प्लान लेकर आएँ जो कि चाइना को काउंटर कर सके, और स्पेशली चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है इसको काउंटर कर सके, और हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और वो ये समझते हैं कि ये चीज़ें प्रोवाइड करके हम बेहतर अच्छे तरीके से काउंटर कर सकते हैं जो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है। अच्छा, आगे ये क्या कहता है, इट सीम्स एम्बिगुअस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। अच्छा, अब अभी तक जो इन्होंने बात की है वो उसमें सिर्फ इन्होंने प्लान बताया है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये नहीं बताया। और ये जो गैप है 40 ट्रिलियन डॉलर्स का, उसके लिए फ़ंड को कैसे एलोकेट किया जाएगा ये अभी इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में। अच्छा, आगे फिर ये बात करते हैं कि G7 कंट्रीज़ के नज़दीक ये जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेसिकली ये है चाइनीज़ कम्युनिस्ट को एक्सपेंड करने के लिए जो आइडियोलॉजी है, कम्युनिज़म की जो आइडियोलॉजी है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है चाइना के ज़रिए इस इनिशिएटिव को इस्तेमाल करते हुए। ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ये उसकी स्टेटमेंट है। बेसिकली इनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि जब भी चाइना कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है तो उसको ये जोड़ देते हैं कि ये कम्युनिज़म आ रहा है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ना कम्युनिज़म जो है वो जब कोल्ड वॉर हुआ करती थी तो हर एक को कम्युनिस्ट बोल के या कम्युनिज़म बोल के
लोगों को डराया जाता था कि भाई ऐसा मत करो वरना कम्युनिस्ट आ जाएंगे, ऐसा ना करो ये कम्युनिस्ट हो जाएगा, मतलब इस तरीके से एक अजीब सी फ़िज़ा क्रिएट की जाती थी। जिस तरह आज जो है इस्लाम के बारे में, इस्लामोफोबिया के बारे में, या जो इस्लामोफोबिया जिस तरीके से प्रमोट हो रहा है कि हर चीज़ को इस्लाम के साथ, हर उल्टी सीधी चीज़ को इस्लाम के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इसी तरीके से हर उल्टी सीधी चीज़ को कम्युनिज़म के साथ जोड़ दिया जाता था जब कोल्ड वॉर चल रही थी बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। तो आज भी वो कहीं ना कहीं सोच वो है कि जो चाइना है उसको कम्युनिस्ट के साथ जोड़ दिया, कम्युनिज़म के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि लोग जो स्पेशली जो यूरोप है वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड ना करे चाइनीज़ की जो ये जो इकोनॉमिक माइट है, और इसको एक्नॉलेज ना करे। तो खैर आगे बढ़ते हैं कि तो चाइना ने जो है ये जो स्टेटमेंट दी है, ये वाली ऊपर वाली जो भी हमने पढ़ी थी, ये इस टाइप की ये वाली जो स्टेटमेंट है, और जो BRI से रिलेटेड उसके जो एंटी जो सेंटिमेंट्स हैं उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने कहा है कि ये जो G7 कंट्रीज़ है ना, ये बेसिकली इम्पीरियल हैंगओवर है, ये कि आप जो साम्राज्य हो, जो ना, जो आप लोग इम्पीरियलिस्ट कंट्री हो, जो चाइना ने बेसिकली इन 7 कंट्रीज़ को इम्पीरियलिस्ट कहा है, और कहा है कि हैंगओवर तो आप लोग जो मिलजुल के जो बैठे हो ना, ये आप लोग जो है वो कई सालों से चाइना को जो है ना वो ह्यूमिलेट करते आए हो, और चाइना ने इनको ये इम्पीरियल हैंगओवर कहा। ये जो G7 कंट्रीज़ का जो इजलास हुआ है ना, इसे इम्पीरियल हैंगओवर कहा है चाइना ने, और ये कहते हुए रद्द किया है कि आप लोग जो है वो खामा-खाई में क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, और आप ये जो है ना वो कई सालों से करते हुए आ रहे हो चाइना के साथ। और ये जो ब्लेम दिया है कि भाई उसमें ना ये जो BRI है उसमें ना ट्रांसपेरेंसी है, और चाइना में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, तो ये ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि BRI पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है इन वैल्यूज़ के ज़रिए। तो चाइना ने उसको इस चीज़ को रद्द किया है, ये कह के कि आप इम्पीरियल हैंगओवर हो, आप लोग जो है ना गठजोड़ करते हो सारे मिल के, और जो है ना खामा खाई में आप एतराज़ करते हो ये जो हम जो भी इनिशिएटिव लेते हैं। और फिर आगे जो है वो इस G7 इजलास में ये कहा गया है कि भाई दुनिया वालों, हम भी बैठे हुए हैं राहों में, हम आपके लिए कोई अच्छा सा प्लान लेकर आएंगे, आप ज़्यादा चाइना की तरफ मत झुको, हम आपको देंगे अच्छा सा प्लान, हम हैं ना भाई, हम भाई लोग जो हैं वो आपको अच्छा सा प्लान देंगे। तो आप जो है प्लीज़ बेसिकली ये ऐसे हाथ जोड़ रहे पूरे जितने भी G7 कंट्रीज़ हैं दुनिया के सामने कि भाई आप प्लीज़ चाइना का साथ मत दो, उसकी तरफ अपना झुकाव मत करो, हम ला रहे हैं ना प्लान यार, थोड़ा वेट कर लो, हम प्लान ला रहे हैं। तो ये बेसिकली इनका कहने का मकसद है। अच्छा जी, फिर ये वाली ये जो है ना लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दी री इमर्जेंस ऑफ द चाइना एज अ लीडिंग ग्लोबल पावर इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ रिसेंट टाइम्स। चाइना ने 40 सालों में जिस तरीके से राइज़ किया है ना, मिलिटरली और इकोनॉमिकली, जिस तरीके से उसने अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है, और जिस तरीके से वो एक बहुत ही माइटी कंट्री के तौर पे आया है, और एक बहुत ही जो है एक ऐसा प्लेयर, अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि चाइना कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है इन 40 सालों में, कि दुनिया की स्ट्रॉन्ग रिचेस्ट 7 इकोनॉमीज़, 7 कंट्रीज़ वो एक तरफ है और चाइना एक तरफ है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा चाइना ने अपने आप को 40 सालों में कितना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, तो ये यहाँ पे एक मुझे एक थूसीडाइड ट्रैप कहलाता है, ये एक जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं उन्होंने यकीनन ये टर्म देखी होगी, थूसीडाइड ट्रैप। ये बेसिकली थूसीडाइड जो हैं वो गालिबन ग्रीक साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी जो है वो अपनी दी थी, और वो थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ये कहती है कि एज अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट T. एलिसन ने बेसिकली इसको पॉपुलराइज किया था, और उसने ये बताया था कि टू डिस्क्राइब एन अपेरेंट टेंडेंसी टूवर्ड्स द वॉर व्हेन एन इमर्जिंग पावर थ्रेटन्स टू डिस्प्लेस एन एग्जिस्टिंग पावर एज अ रीजनल और द इंटरनेशनल हेजिमन। ये थूसीडाइड ट्रैप ये कहता है कि जब भी कोई और एक और कंट्री, एक और प्लेयर इंटरनेशनल
स्टेज में या रीजन में या इंटरनेशनल स्टेज में जब एक कंट्री राइज होता है तो वो हमेशा से एक जो है वो थ्रेट होता है उन कंट्रीज़ के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो। एक ऐसी कंट्री जो कि एक अपनी हेजेमनी क्रिएट करने जा रही हो, तो इस वो कंट्री जो कि अपनी हेजेमनी क्रिएट करने जा रही है वो थ्रेट होती है उन कंट्रीज़ के लिए जो कि ऑलरेडी अपनी हेजेमनी क्रिएट कर चुकी हैं। ये जो मैंने अभी बात की है इसको अगर चाइना और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें या फिर चाइना और G7 कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा थूसीडाइड ट्रैप कि चाइना ने जिस तरह अभी हमने ऊपर बात की सिर्फ 40 सालों में अपने आप को एक इमर्जिंग पावर के तौर पर प्रेजेंट किया। अब वो जो इमर्जिंग पावर है ना वो थ्रेट है उन कंट्रीज़ के लिए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं। ये बेसिकली चाइना इन कंट्रीज़ को डिस्प्लेस कर सकता है, ये थ्रेट है बेसिकली। तो ये जो थ्रेट है ना, ये जो एक कंट्रीज़ का राइज होना और दूसरी कंट्री जो एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी अपनी पावर इस्टेब्लिश कर चुकी हैं, इन दोनों के दरमियान जो क्लैश है, जो थ्रेट है, ये बेसिकली वॉर की तरफ लेकर जाता है। तो ये थूसीडाइड ट्रैप ये कहता है। अच्छा, फिर आगे क्या बात की है, दिस इज आवर वेस्ट इज BRI द लैक ऑफ। अच्छा, फिर BRI एक और चीज़ भी बोलता है कि ये जो अमेरिका जो वेस्टर्न पावर हैं वो ये कहते हैं कि जो BRI का इनिशिएटिव है ये बेसिकली लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, पुअर इन्वायरमेंटल है एंड लेबर स्टैंडर्ड भी वहाँ पे उसको मीट नहीं करता है, और कोएर्सिव अप्रोच है कि ज़ोर पे अपने जो है ना ताकत के ज़रिए हर अपनी चीज़ें मनवाता है। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ये कहता है कि ये जो BRI इनिशिएटिव है, जो कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं वो ये चीज़ें फेस करेंगी कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। जब वो कोऑर्डिनेट करेंगी चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ तो आप वहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगी, और वो जो इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट्स वो BRI के ज़रिए करेंगे वो इन्वायरमेंट के लिए भी थ्रेट होगा, और लेबर स्टैंडर्ड जो लेबर का स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो लेबर जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसको भी मीट नहीं करेंगे। और चाइना अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, कोई चीज़ मनवानी होगी तो अपने ताकत से मनवाएगा, ना कि बातचीत करके या डेमोक्रेसी के ज़रिए, इसके ज़रिए नहीं बल्कि ताकत के ज़रिए मनवाएगा। बेसिकली इस बात का कहने का मकसद ये है कि BRI जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली ऐसा है कि चाइना जो है वो एक एग्रेसर कंट्री के तौर पे, और ये इसको BRI प्रोजेक्ट को वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो एक चाइनीज़ एग्रेसिव अप्रोच के तौर पर लेते हैं कि ये जो है ना कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा अपनी ताकत इस्तेमाल करके। अच्छा, आगे फिर बात की है कि सेवियर क्रिटिसिज्म ऑफ द चाइनीज फ्रॉम द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग रीजन। फिर जो है इसी ये जो G7 कंट्रीज़ का इजलास हुआ, इसी में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है ना उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है ना वो स्टांस लिया है चाइनीज़ के ख़िलाफ़, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक रिफ्ट क्रिएट हो गई है, और इन चाइना और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त है जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है। तो बाइडेन ने जो है वो चाइना को क्रिटिसाइज़ किया है कि जो एक सियांग जो एक प्रोविंस है जहाँ पे बकौल वेस्टर्न मीडिया के वहाँ पे जो है वो मुसलमानों के साथ जो है वो कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो इसने स्टेटमेंट दी है। और क्या कहा है, और ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स एंड द राइट्स ग्रुप एस्टिमेट्स ओवर अ मिलियन पीपल, तकरीबन 10 लाख लोग मेनली जो वहाँ का जो प्रोविंस है उइगर्स, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, एंड अदर मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो कि वहाँ पे रह रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़, और जो उइगर्स जो हैं वो डिटेन इन रिसेंट ईयर्स इन बस एक कैंप बनाया हुआ है उन्होंने वहाँ पे जो है वो चाइनीज़ जो है वो मुस्लिम्स को और जो वहाँ के जो और रहायशी हैं इस प्रोविंस के इस वाले प्रोविंस के जो रहायशी हैं उन्हें जो है वो वहाँ पे उन्होंने एक कैंप्स में रखा हुआ है। चाइना जो है वो इस कुछ चीज़ को डिनाई करता है और वो कहता है कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, कि बेसिकली हमने जो है वहाँ पे एक ये जो कैंप बनाया हुआ है बेसिकली कैंप नहीं, ये वोकेशनल सेंटर्स हैं और जहाँ पे हमने ये बनाए हुए ताकि एक्सट्रीमिज़म को जो है ना वो हम
टैकल कर सकें, उसको हम उसके साथ मुकाबला कर सकें। आई थिंक चाइना ग्रेजुएटेड, तो ये बातें इसमें की गई हैं। और फिर जो है वो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब ये कंट्रीज़ G7 कंट्रीज़ और स्पेशली अमेरिका जब ये ह्यूमन राइट्स की बात करता है ना, तो इस पर जचती नहीं है, क्योंकि जो हाल इसने अफ़गानिस्तान में किया, जिस तरह का इसने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में रिएक्ट किया, जो जितने वहाँ पे लोग मरे, जितने वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई, और जो इस पूरे रीजन में जो हाल हुआ वो आप हम सब के सामने है। इराक़ में जो इसने हरकत की है अमेरिका ने, वो भी हमारे सामने है। फिर मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अमेरिका ने सपोर्ट किया, कभी सऊदीया को, कभी किसको, यमन वाले मामलात में, और शाम में, सीरिया में जो कुछ हुआ वहाँ पे। फिर इस्लामोफोबिया जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में ज़ेनोफोबिया जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वो उस पर जो है वो अमेरिका जो है वो उस पर नहीं ध्यान देता, बल्कि चाइना को कहता है कि आप जो है वो ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखें और इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें। तो पहले जो है वो आप अपने दे शुड स्वीप इन फ्रंट ऑफ देयर डोर्स, के अपने पहले जो है ना अपने दरवाजे के बाहर झाड़ू फेरनी चाहिए, फिर किसी और को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि भाई आपके दरवाजे के बाहर गंद है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि पहले अपने गिरबान में आप झांकें, फिर दूसरे के गिरबान में आप बोलें। तो ये था जी आज की वीडियो। होपफुली आपको इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए, और अगर नहीं थी, अगर कुछ मिस्टेक मैंने की है, अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि शायद आप कहते हैं कि मैंने शायद गलत बताया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।